भाषा कैसे सिखाई जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हर टीचर और सीखने वाले के मन में आता है। तो आज हम भाषा सिखाने के उन्हीं बुनियादी सिद्धांतों को, मतलब कि फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को समझने वाले हैं। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। सबसे पहले चलिए इस सवाल पर गौर करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि बच्चों के लिए कोई नई भाषा सीखना एक बोझ जैसा बन जाता है। तो भाई इसे मज़ेदार और असरदार कैसे बनाया जाए? इन्हीं सवालों के जवाब हमें इन सिद्धांतों में मिलेंगे। आज की पूरी बातचीत को हम 3 मेन हिस्सों में देखने वाले हैं। पहला, बालक को प्राथमिकता देना, मतलब बच्चे को सबसे पहले रखना। दूसरा, पढ़ाने का सही तरीका आखिर है क्या? और तीसरा, जो कुछ भी सीखा है उसे असल जिंदगी से कैसे कनेक्ट किया जाए। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, बालक को प्राथमिकता देना। क्योंकि देखिए, किसी भी अच्छी शिक्षा की नींव हमेशा सीखने वाले पर ही टिकी होती है, यानी हमारे लर्नर पर। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है बाल केंद्रित शिक्षा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्लास का हीरो टीचर नहीं बल्कि बच्चा होना चाहिए। सारी पढ़ाई, सारे तरीके, सारी किताबें बच्चे की क्षमता और उसके लेवल के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि टीचर की सहूलियत के हिसाब से। और इसी से जुड़ा है एक और मज़ेदार सिद्धांत। जब हम कहते हैं कि बच्चा सेंटर में है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हर बच्चा अलग है। कोई जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा धीरे, कोई देखकर बेहतर समझता है तो कोई सुनकर। इसीलिए एक अच्छे टीचर को हर बच्चे के हिसाब से अपने तरीके बदलने आने चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं चलता। और जब हम बच्चे को और उसकी यूनिकनेस को समझते हैं, तो हम उसकी रुचि को जगा सकते हैं। पता है, ये वो चिंगारी है जिसके बिना सीखने की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। अगर बच्चे में दिलचस्पी या जिज्ञासा ही नहीं होगी, तो भाषा उसे दुनिया का सबसे बड़ा बोझ लगने लगेगी। इसमें कोई शक नहीं है। तो सवाल ये है कि रुचि जगाई कैसे जाए? अरे भाई, सूखे सूखे ग्रामर के नियम रटाने की बजाय हम कहानियों का, कविताओं का या मज़ेदार पहेलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा? सीखना एक काम नहीं बल्कि एक खेल बन जाएगा। और हाँ, ये सीटेट परीक्षा के लिहाज से एक बहुत ज़रूरी टिप है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और इसका सीधा सा जवाब है, बच्चों की रुचि को पहचानिए और उसी के हिसाब से सिखाने की सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल चुनिए। बस। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि पढ़ाने का सही तरीका क्या है। इसे आप एक तरह का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, जो हमें बताता है कि सिखाना कैसे है। क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कहता है कि भाषा कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक हुनर है, एक स्किल है। और कोई भी स्किल सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि करके सीखी जाती है। लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा क्लास में जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा, वो उतनी ही तेजी से भाषा सीखेगा। तो बच्चों को एक्टिव रखने के लिए क्या कर सकते हैं? क्लास में नाटक यानी रोल प्ले करवाए जा सकते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स रखे जा सकते हैं, या फिर किसी टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन किया जा सकता है। इन सब से उन्हें भाषा को असल में इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। और यहाँ एक और काम की सीटेट टिप है। भाषा सीखने में सबसे असरदार तरीका है बच्चों को भाषा का इस्तेमाल करने के ज्यादा से ज्यादा मौके देना। यही मूल मंत्र है, इसे याद रखिएगा। अगला सिद्धांत है स्वाभाविकता का, मतलब हर भाषा को सीखने का एक प्राकृतिक, एक नेचुरल क्रम होता है और हमारी पढ़ाई भी उसी क्रम को फॉलो करनी चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। और वो नेचुरल क्रम क्या है? वो है LSRW, यानी सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना और सबसे आखिर में लिखना। जरा सोचकर देखिए, हम सबने अपनी पहली भाषा, अपनी मातृभाषा भी तो ऐसे ही सीखी थी, है ना? इन्हीं 4 स्किल्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सुनना और पढ़ना रिसेप्टिव स्किल्स हैं, यानी ग्रहणात्मक कौशल, क्योंकि इनमें हम जानकारी को रिसीव करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ बोलना और लिखना एक्सप्रेसिव स्किल्स हैं, यानी अभिव्यक्तात्मक कौशल, क्योंकि इनमें हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। इसी LSRW से जुड़ा है मौखिक कार्य का सिद्धांत। भाषा की शुरुआत हमेशा बोलने से होती है, लिखने से नहीं। बोलकर प्रैक्टिस करने से उच्चारण सुधरता है और बच्चों के मन से भाषा को लेकर जो झिझक होती है ना, वो भी दूर होती है। इसके लिए हम क्लास में सस्वर पाठ यानी जोर जोर से पढ़वा सकते हैं, या बच्चों से कह सकते हैं कि वे अपने अनुभव, अपनी बातें सबके साथ बांटें।
ये बहुत ही आसान और कारगर तरीके हैं। और हाँ, इन सब तरीकों का फायदा तभी है जब हम अभ्यास का सिद्धांत अपनाएं। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने भी कहा था कि जिस काम को बार बार किया जाता है वो पक्का हो जाता है, मतलब प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। भाषा सीखने में प्रैक्टिस या दोहराने का बहुत बड़ा रोल है। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, सीखी हुई चीजों को असल जिंदगी से जोड़ना। ये क्लासरूम और असल दुनिया के बीच एक पुल बनाने जैसा है। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे उस भाषा को बहुत तेजी से सीखते हैं जिसका इस्तेमाल वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए कर सकते हैं। जब उन्हें दिखता है कि अरे ये भाषा तो मेरे काम आ रही है, तो उसे सीखने की प्रेरणा अपने आप बढ़ जाती है। जैसे कि क्लास में बाजार से सब्जी खरीदने का नाटक करना, या डॉक्टर से बात करने की प्रैक्टिस करना, या फिर किसी दोस्त को पार्टी में बुलाने का तरीका सीखना। ये सब असल जिंदगी के उदाहरण हैं जो भाषा को किताबों से निकालकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। और ये बात इतनी ज्यादा जरूरी है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF 2005 भी यही कहता है कि ज्ञान को स्कूल की चारदीवारी से बाहर असल जिंदगी से जोड़ना अनिवार्य है। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं, बल्कि एक जरूरी नियम है। तो आज हमने भाषा शिक्षण के 8 बहुत जरूरी सिद्धांत समझे। चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं। पहले हिस्से में हमने बालक को प्राथमिकता दी, यानी बाल केंद्रित शिक्षण, व्यक्तिगत भिन्नता और रुचि का सिद्धांत। फिर दूसरे हिस्से में हमने पढ़ाने के सही तरीके देखे, क्रियाशीलता, स्वाभाविकता, मौखिक कार्य और अभ्यास। और आखिर में हमने ये सीखा कि कैसे हर चीज को जीवन से जोड़ना सबसे जरूरी है। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, क्या लगता है आने वाले समय में टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा सिखाने के इन सदियों पुराने सिद्धांतों को कैसे बदलेगी, या शायद